नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हमारा 35 डेज के सेशन में से 4th डे है और आज हम आपको बताने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस कंडीशन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, अगर क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन गिवन है और आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं गारंटी की कंडीशन में, वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को हम पहले केयरफुली पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। क्वेश्चन में पढ़िएगा कि प्रॉफिट लॉस बनाना क्या है। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना है, लेकिन उसमें कंडीशन कौन सी है। क्या ये डीड के अब्सेंस में है, क्या ये डीड के प्रेजेंस में है, क्या ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट स्टेजेस में है जो हम सीख चुके हैं, और क्या ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन होता है, आपको बस पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है बेटा, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1, 2:1। 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स का बेटा रेशो दिया है 2:1। जेड शेयर इज हाउएवर गारंटीड वाई द अदर पार्टनर। जेड के शेयर की गारंटी दी किसने बेटा, अदर पार्टनर ने, एट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹14,400 कि उसका प्रॉफिट 14,400 से कम नहीं होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर अमाउंट ऑफ ₹68,400। दैट ईयर का बेटा नेट प्रॉफिट दिया 68,400। प्रिपेयर हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो पहली चीज़ तो हमें क्लियर हो गई बेटा कि प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो कि हम पिछले 3 दिन से बनाना सीख रहे हैं। अकाउंट प्रिपरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे गारंटी हो, चाहे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हो, और चाहे प्रेजेंस ऑफ डीड हो, चाहे एब्सेंस ऑफ डीड हो। एक ही रूल्स है, फर्म के ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट साइड, इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट साइड। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में ना तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया है और ना ही कैपिटल पर इंटरेस्ट, ना ही ड्राइंग है और ना ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, ना सैलरी है, ना रेम्यूनरेशन है, यानी कि कोई भी यहाँ पर फर्म का इनकम है एक्सपेंसेस नहीं दिया। सिर्फ क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है फर्म का 68,400। और हम अच्छे से जानते हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं प्रिपेयर करते टाइम अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो विच साइड, किस साइड रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर कर लें, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लें। तो टाइटल में हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड बेटा डेबिट होता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, जेड की गारंटी गिवन है 14,000 कितने रुपीज़ की, 400 की। फर्म का प्रॉफिट गिवन है 68,400। तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिख दें, और वो भी किस नाम से लिखते हैं बेटा, बाय बैलेंस BD। कितना, या नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं। कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, 68,400। अब क्वेश्चन में डेबिट साइड लिखने के लिए कोई आइटम गिवन ही नहीं है। डेबिट साइड रिकॉर्ड क्या होता है बेटा, एक बार रिपीट कर दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, सैलरी रिकॉर्ड होता है, बेड डेट से रिकॉर्ड होता है, कमीशन रिकॉर्ड होता है, चैरिटी रिकॉर्ड होता है, और कोई फर्म का एक्सपेंसेस या लॉस लाइक डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि हमारा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी हो गया। अब हम आंसर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना आ गया, 68,400। डेबिट साइड का टोटल कुछ है ही नहीं, यानी कि 0 है, माइनस करेंगे तो हमारा वही प्रॉफिट आ जाएगा कितना बेटा, 68,400। सॉरी, कितना, 68,400। तो इसको हम किस नाम से लिख दें, डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 68,400।
अब बेटा हमें क्या करना है, प्रॉफिट को डिवाइड करना है। क्या करना है, प्रॉफिट को डिवाइड किसके बिटवीन, एक्स बाय एंड किसके बिटवीन, जेड के बिटवीन। तो हमेशा हम प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करते हैं, सिंपली वे में कर रहे थे, लेकिन आज जो प्रॉफिट शेयर करना है वो गारंटी के बेसिस पर करना है। अब गारंटी जब हो क्वेश्चन में तब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे उसको हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड कर लेना है और क्वेश्चन में ये समझना है कि गारंटी तो है क्वेश्चन में, लेकिन गारंटी पार्टनर की है कि फर्म की। मतलब ये है क्वेश्चन में कि जब भी गारंटी वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बेटा, गारंटी वाला क्वेश्चन गिवन रहेगा, तब आपको क्वेश्चन में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि जो गारंटी है वो फर्म की है या फिर पार्टनर की है। तो देखें, अब सबसे पहले हम गारंटी समझ लेते हैं। तो ये हमने लिखा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में बेटा टू टाइप से दिया हो सकता है। पहला तो फर्म की गारंटी, किसकी गारंटी बेटा, फर्म की गारंटी। दूसरा पार्टनर की गारंटी। तो पहला काम अपना ये है बेटा कि हमें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में फर्म की गारंटी है या फिर पार्टनर की गारंटी है। क्वेश्चन सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में फर्म की गारंटी है या फिर पार्टनर की गारंटी है। तो सीधा सा मैटर है बेटा, जब फर्म के ऑल पार्टनर, यहाँ लिखा है वाय द अदर पार्टनर, अदर मतलब हो रही है किसकी, ऑल पार्टनर गारंटी दे रहे हैं कितने की, 14,400 की, किसको, जेड को। तो बेटा ये किसकी गारंटी है, फर्म की। और जब अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में एक्स ने जेड को गारंटी दिया या बाय ने जेड को गारंटी दिया या जेड ने एक्स को गारंटी दिया, तो ये बेटा किसकी गारंटी हो गई, पार्टनर की गारंटी। सीधी सी हम बात कहें कि जब फर्म के ऑल पार्टनर किसी अदर पर्सन को गारंटी दे दें तो वो हो गई फर्म की गारंटी, और जब कोई एक इंडिविजुअली पार्टनर किसी अदर पार्टनर को गारंटी दे दे तो वो हो गई पार्टनर की गारंटी। तो फिलहाल में क्वेश्चन में किसकी गारंटी है बेटा, अदर पार्टनर ने गारंटी दी जेड को यानी कि एक्स और बाय ने, तो ये फर्म की गारंटी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे इस कंडीशन में सॉल्यूशन होता है। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन चुका है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा वर्किंग नोट। क्या लिखा बेटा, वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग करना है। तो ये हमने लिखा प्रॉफिट शेयरिंग। रेशो बेटा क्वेश्चन में गिवन है 2:1। तो हमने ये रिकॉर्ड किया 2:1 सभी के अपॉन में 5 आ गया। 5 कैसे आ गया सब जानते हैं, प्लस करके। जेड का शेयर देखिएगा कितना है बेटा, 1/5 है। तो याद रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो है लेकिन गारंटी ऑल पार्टनर ने दिया है यानी कि फर्म ने दिया है, तो हमेशा सबसे पहले उस पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा जिसको गारंटी मिली है। याद रखिएगा जब भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो लेकिन गारंटी किसकी हो, फर्म की हो, तो हमेशा उस पार्टनर को आपको प्रॉफिट में शेयर देना है जिस पार्टनर को गारंटी मिली है। तो गारंटी किसको मिली बेटा, जेड को मिली है। किसको, जेड को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड्स शेयर इन प्रॉफिट। जेड शेयर इन प्रॉफिट यानी कि जेड का शेयर किस में बेटा, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट है कितना टोटल 68,400 और जेड का शेयर कितना है 1/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया बेटा 13,680 रुपीज़। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जेड को गारंटी मिली कितने रुपीस की, 14,400 रुपीस की, और हमने जेड को शेयर दिया किसमें बेटा, प्रॉफिट में। तो जेड का प्रॉफिट कितना आया 13,680। ये अमाउंट देखकर जेड का तो हो गया दिमाग खराब। क्यों हो गया दिमाग खराब, क्योंकि एक्स और वाई ने कहा था कि हाउएवर किसी भी कंडीशन में आपका प्रॉफिट 14,400 से कम नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि प्रॉफिट कितना आया, गारंटेड अमाउंट से कम आया। कितना, 13,680। अब इससे पहले
जेड को और ज़्यादा गुस्सा आए तो एक्स और वाई अब उसको समझा रहे हैं। तो एक्स और वाई ने पहले ही कह दिया जेड से कि दिस प्रॉफिट, दिस मतलब 13,680, तो दिस प्रॉफिट लेस देन मिनिमम गारंटी ऑफ ₹14,400। तो यहाँ पर हमने पहले उससे कह दिया कि 13,600 उसको प्रॉफिट मिला। अब उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दिस प्रॉफिट इज लेस देन मिनिमम गारंटी ऑफ ₹14,400। ये प्रॉफिट जो है वो गारंटी की अमाउंट 14,400 से कम है। तो देयरफॉर इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट 14,400 रुपीज विल बी 14,400 रुपीज विल बी गिवन टू, किसको दे देंगे बेटा, जेड। एंड रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 68,400, उसको कितना दे देंगे 14,400, क्योंकि गारंटी का मतलब है कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा भले ही मिल जाए, और अगर कम है तो सबसे पहले उसको टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दें। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 54,000 रुपीज विल बी distributed in mutual ratio of 2:2 between x and y। 2:2 कहाँ से आया बेटा, जेड को हटा दिया तो बचे कौन, एक्स और वाई। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 54,000। ये 54,000 हम किसके बिटवीन शेयर कर दे रहे हैं, एक्स और वाई के बिटवीन। 2/4, 2 और 2 4 हो गया, 2/4 तो 2/4, तो ये हो गया हमारा 27,000 और ये भी हो गया 27,000। सभी लोग अपने अपने घर आ गए। 27,000 और 14,400। तो ये बेटा हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन हमने बताया है आपको, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो है, लेकिन बेटा इस बार गारंटी किसकी थी, फर्म की थी। अब पार्टनर की गारंटी अगर है तब हम कैसे करते हैं सॉल्यूशन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। तो आशा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, फर्म की गारंटी है तो सबसे पहले आपको उस पर्सन को प्रॉफिट में शेयर देना है जिसको गारंटी मिली है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, और अगर कम है तो हम लिख देंगे दिस प्रॉफिट लेस देन मिनिमम गारंटेड अमाउंट ₹14,400। देयरफॉर फर्स्ट हम उसको शेयर दे देंगे जिसको गारंटी मिली है, और जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स के रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लेकिन गारंटी किसकी है, फर्म की। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर पार्टनर की गारंटी क्वेश्चन में है तब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. A however personally, ध्यान दीजिएगा, personally guaranteed that she share of profit after charging interest on capital 10%। इस बार ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना परसेंट, 10% पर एनम, वुड नॉट बी लेस देन ₹22,500। सी का शेयर 22,500 से कम नहीं होगा। और ये गारंटी किसने दी है, ए हाउएवर पर्सनली गारंटीड, ए ने गारंटी दी है किसको, सी को दी है।
इन एनी ईयर द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स का कैपिटल दिया है 1,20,000, 75,000 और 60,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 2018 अमाउंटेड टू ₹1,19,250 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली चीज़ तो क्लियर है बेटा, हमें बनाना क्या है, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टाइटल में लिख दिया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट बना लिया। अब लेकिन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस कंडीशन में बनाना है, तो बेटा क्लियर लिखा है गारंटी। तो यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ये क्वेश्चन है। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, तो पहले क्या पहचानना होगा, पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा गारंटी फर्म की है या पार्टनर की है। तो बेटा यहाँ पर गारंटी पार्टनर की है, क्योंकि गारंटी किसने दी, ए ने दी। किसको दी, सी को दी, वो भी कैसे, पर्सनली। यानी कि इस बार गारंटी किसकी है, पार्टनर की है। तो पार्टनर की गारंटी अगर है तब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बेटा क्या प्रिपेयर कर लें, सबसे पहले अपन प्रिपेयर कर लें क्या, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD, यानी कि सबसे पहले तो क्रेडिट साइड जो प्रॉफिट दिया है 1,19,250 उसको रिकॉर्ड कर लें बाय बैलेंस BD 1,19,250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता वो लिख देते। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल दी है और कैपिटल पर बेटा इंटरेस्ट भी दिया है, कितना परसेंट, 10%। और हम जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड। तो ये लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नेम क्या है बेटा, ए, बी और सी। ए की कैपिटल है बेटा कितना, 1,20,000, ये लिख दिया। इसके बाद 75,000 और इसके बाद 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 10% दिया है, तो 10/100। इस हिसाब से ये हमारा आ गया इंटरेस्ट, एक का 12,000, 7,500 और 6,000। टोटल हमने इंटरेस्ट प्लस किया 25,500। कितना आ गया बेटा इंटरेस्ट हमारा, 25,500। यहाँ पर हमने ये रिकॉर्ड कर दिया। क्वेश्चन में ना सैलरी दी है, ना ही कमीशन दिया है, कुछ नहीं दिया, डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड का हमने टोटल कर लिया, क्योंकि उस साइड का पहले टोटल करेंगे जिस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ये हो गया 1,19,250। डेबिट साइड का टोटल किया हमने, तो ये हो गया 25,500। ज़्यादा में से कम को क्या कर लें बेटा, माइनस कर लें। तो ये हो गया हमारा 93,750 प्रॉफिट है। तो डेबिट साइड लिख दें किस नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल के नाम से इसलिए रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। प्रॉफिट किस साइड ट्रांसफ़र होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बना लिया, बस हमें करना क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयर करना है। किस कंडीशन में करना है, जब क्वेश्चन में गारंटी दी है, और गारंटी बेटा किसकी है, पार्टनर की है। क्योंकि क्लियर देखिएगा, गारंटी सी को मिली और गारंटी दी किसने, ए ने दी। कितने प्रॉफिट की दी, 22,500। तो यहाँ पर हम लिख लें 22,500। ध्यान दीजिएगा, अब ये पार्टनर की गारंटी है, ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। हमें प्रॉफिट वैसे ही शेयर करना जैसा हम जर्नली करते हैं, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना। तो हमने ये वर्किंग नोट में लिखा बेटा प्रॉफिट शेयरिंग, और यहाँ पर रेशो लिख दें। रेशो है अपना 5:3:2, सभी के अपॉन में कैसे कितना आया, 10। कैसे आया बेटा, प्लस करके। किसके बिटवीन शेयर कर दें, ए, बी और सी के बिटवीन। एक टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 93,050 रुपीज़, 93,050 रुपीज़, 93,750 रुपीज़, ये 93,750। अब हम यहाँ पर रेशो में इनको डिवाइड कर दें, 3/10
और 2/10, 0 से 0 कैंसिल करें, मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया हमारा 7 3 1500, ये हो गया हमारा 46,875। इसको कर लें, ये हो गया हमारा बेटा 28,000 और ये हो गया 18,750। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट शेयर किया तो हमने देखा गारंटी किसको मिली बेटा, सी को मिली। गारंटी दी किसने, ए ने। तो सी का तो हो गया दिमाग खराब। क्यों हो गया, क्योंकि गारंटी मिली 22,500। जैसे ही सी का दिमाग खराब हुआ तो वी तो अपना प्रॉफिट लेकर अपने घर आ गया। कितना, 28,125, क्योंकि बी ने कहा कि भाई अपना कोई लेना देना नहीं था। पर्सनली गारंटी किसने दी, ए ने दी सी को। अब मैटर बचा किस किस का, ए और सी का। जैसे ही सी का दिमाग खराब हुआ तो ए समझ गया कि अब ये चिल्ला चौंट करने वाला है, तो ए ने कहा कि भाई इस वाले रूम में आ जाओ। तो इस वाले रूम में हमने लिख दिया बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या लिख दिया, गारंटी, इफेक्ट ऑफ गारंटी लिख दीजिए। क्या लिख दिया हमने, इफेक्ट ऑफ गारंटी। तो ये हमने लिखा इफेक्ट ऑफ गारंटी, कि गारंटी का क्या इफेक्ट पड़ा। तो इस रूम में आकर ये ए बैठ गया और ये सी। ए ने बढ़िया सी को चाय दी और कहा कि भाई बताइए क्या समस्या है। तो सी ने गुस्से में कहा कि भाई पहले तो अपना प्रॉफिट देखिए। तो ए ने कहा ठीक है प्रॉफिट देख लेते हैं। तो हमने प्रॉफिट लिखा। ए ने कहा कि मेरा प्रॉफिट है 46,750 और सी ने कहा कि मेरा प्रॉफिट है 18,750। अब सी ने कहा, ए ने कहा कि और बताओ क्या करना है। सी ने कहा कि देखिए आपने गारंटी कितने की दी, 22,500, और देखिए प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 18,750। तो ए कहता है कि भाई टेंशन मत लो, मैं अपने प्रॉफिट में से आपको माइनस करके दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बता दो कि कितना कम पड़ रहा है। तो हमने 22,500 में से जो प्रॉफिट मिला था उसको क्या कर लिया बेटा, माइनस कर लिया। तो कितना कम पड़ा, 3,750 का डिफिशेंसी आया। तो डिफिशेंसी कौन मीट करेगा बेटा, ए। तो ए कहता है टेंशन मत लीजिए, जो गारंटी है, क्या है, गारंटी कितने की कम पड़ रही है, गारंटी, तो गारंटी कम पड़ रही है बेटा, ये हमने लिखा गारंटी कम पड़ रही है 3,750। ए ने माइनस किया और इसने 3 इसको क्या किया, प्लस किया। तो सी का शेयर हो गया बेटा कितना हमारा, सी का शेयर हो गया 22,500 और इसका शेयर हो गया बेटा कितना, 43,125। अब दोनों हंसी खुशी अपने अपने घर आ गए और बिजनेस को कंटिन्यू चलाने लगे। तो ये हो गया बेटा हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। किस कंडीशन में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जब गारंटी किसकी हो बेटा, पार्टनर की हो। तो क्लियर, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ फॉर पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन हमने आपको चारों कंडीशन में क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दें ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल। जय हिंद, जय भारत।